तो आज जो है आप फूलपुर नगर में पधारे हैं। ये आज ही नहीं, पार्टी के द्वारा हम सभी कार्यकर्ता हैं और पार्टी के द्वारा हमें फूलपुर पवई की इस विधानसभा का दौरा करने के लिए भेजा गया है। मैं परसों से यहाँ पर हूँ और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी राम सूरज राजभर जी को जिताना है हम लोगों को, और बड़ी मात्रा में भारी मतों से अब की बार वो चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विपक्ष बार बार बेरोजगारी मुद्दा है, किसान की मुद्दा है उठाता है, उस पर क्या कहना है? देखिए, वास्तव में आज की तारीख में जो मुद्दे हैं वो इस विधानसभा की यदि मैं बात कहूँ तो हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता उगी हुई है। जगह जगह धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी की मांग सुनी हो रही है, किसी की कलाई सुनी हो रही है। ऐसी घटनाओं से पूरा फूलपुर पवई क्षेत्र दुखी है और पूरी बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन करना चाहता है। मैं कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार में आम जनमानस सुरक्षित है। ऐसे जितने भी लोग हैं वो या तो जेल के अंदर हैं या खुदा को प्यारे हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 10 तारीख के बाद योगी जी की सरकार आती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन फूलपुर विधानसभा में भी दिखाई देगा। श्री राम की यहाँ पे पांचल शेरे नाम से जो है एक प्रत्याशी है, कहते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। देखिए, शेर तो उत्तर प्रदेश में एक ही है, योगी बाबा। और आपने देखा किस प्रकार से 5 साल में उन्होंने बड़े बड़े शेरों की बोलती भी बंद की है। जो लोग सत्ता के संरक्षण में पिछले 5 साल पहले अखिलेश जी की सरकार में सरकार चलाते थे, आज आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये सब या तो जेल के अंदर हैं या तो खुदा को प्यारे हो गए हैं। बुलडोजर जगह जगह चल रहे हैं। मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ इस बात को कि शीघ्र ही आपको बुलडोजर अपने इस फूलपुर पवई में भी दिखाई देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सीटों की पूर्ण बहुमत आने की, देखिए, हम पूरी 403 सीटें जीतने के लिए लड़ते हैं। हर जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहा है। उम्मीद तो है कि पूरी 403 जीतेंगे। अगर किन्हीं प्रकार की परिस्थितियां नहीं तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम सारी सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर मान लीजिए जिसके पक्ष में आप चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं, अगर वो विधायक चुन करके आते हैं तो फूलपुर के विकास के लिए पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, फूलपुर का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का होता है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारें 20-20 साल रही हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, चाहे सपा के चाहे बसपा के। जनहित से जुड़ी हुई एक भी योजना जनता को आज तक प्रदत्त नहीं की गई। आज किसी को सिलेंडर, किसी को शौचालय, किसी को आवास, किसी को पेंशन, किसी को किसान सम्मान निधि, किसी का कर्जा माफी करने का काम, आयुष्मान गोल्डन कार्ड देने का काम, और कुछ नहीं तो मुफ्त में राशन देने का काम, ढेर सारी योजनाएं दी गई। पहले की सरकारें कर सकती थी, शायद उनमें ये क्षमता नहीं थी या वो करना नहीं चाहती थी, अपनी जेबें भर ले या जनता की सेवा कर ले। तो मैं कह सकता हूँ कि विकास की दृष्टि से कितना बड़ा काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देकर एक संदेश देने का काम किया गया। अगर दोबारा सरकार आती है तो निश्चित रूप से पूर्वांचल हमारे प्रदेश का मुख्य केंद्र होगा और यहीं से सारी व्यवस्थाएं संचालित होंगी। कहते पूर्वांचल एक्सप्रेस तो मेरा दिया हुआ था। आप भी जानते हैं कि न भूमि अधिग्रहण का काम हुआ था, न शिलान्यास हुआ था, तो फिर भी उनका काम है, वो हर काम उनका हो जाता है। इस प्रकार से वो दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा दिया हुआ था। दुर्भाग्य है, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपने देखा अगर एक ईंट भी उनके कालखंड में रखी गई हो तो आप लोग बता दीजिए।